क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय स्वयं भगवान विष्णु इतने घायल हो गए थे कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और उनकी पीठ पर इतने गहरे घाव थे कि उन्हें देखकर माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। ये घटना हुई समुद्र मंथन के समय। देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। विशाल मंदराचल पर्वत अपने ही भार से समुद्र की अथाह गहराइयों में धंसने लगा। यदि पर्वत डूब जाता तो समुद्र मंथन अधूरा रह जाता और अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। तभी बिना एक पल का भी विचार किए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर पूरे मंदराचल पर्वत का भार उठा लिया। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, दोनों पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचते रहे और हर झटके के साथ पर्वत का असहनीय भार भगवान विष्णु की पीठ पर और गहराई तक दबता चला गया। एक दिन, 2 दिन, फिर कई दिन, लगातार 12 दिनों तक भगवान विष्णु बिना विश्राम, बिना शिकायत उस असहनीय पीड़ा को सहते रहे, क्योंकि उनके लिए अपना दर्द नहीं, पूरी सृष्टि का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार समुद्र मंथन सफल हुआ, अमृत कलश प्रकट हुआ, चारों ओर उत्सव मनाया जाने लैंड्स, लेकिन उस उत्सव की सबसे बड़ी कीमत स्वयं भगवान विष्णु ने चुकाई थी। जब वे वापस क्षीर सागर लौटे तो दर्द इतना भयंकर था कि उनके कदम तक लड़खड़ा रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी की नजर अपने प्रभु पर पड़ी। वे घबराकर तुरंत उनकी ओर दौड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु को सहारा दिया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर भगवान विष्णु की पीठ पर गई, वे स्तब्ध रह गईं। उनकी पीठ पर गहरे घाव थे, कई स्थानों पर त्वचा पूरी तरह छिल चुकी थी। वर्षों जैसा कष्ट केवल 12 दिनों में उनकी पीठ पर अंकित हो चुका था। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम कराया और उसी क्षण अपने प्रभु की सेवा में लग गईं। दिन हो या रात, उन्होंने एक पल के लिए भी भगवान विष्णु का साथ नहीं छोड़ा। पहले उन्होंने औषधीय तेल से घावों की सेवा की, लेकिन घाव बहुत गहरे थे। तब माता लक्ष्मी ने हल्दी और चंदन का दिव्य लेप तैयार किया और अत्यंत प्रेम से भगवान विष्णु के प्रत्येक घाव पर उसे लगाना शुरू किया। दिन बीतते गए और हर दिन घाव भरने लगे, दर्द कम होने लगा। धीरे धीरे भगवान विष्णु पूर्णतः स्वस्थ हो गए। उन्होंने प्रेम से माता लक्ष्मी की